ये आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 में r बराबर 1 कामा 2 2 कामा 1 ये संबंध परिभाषित है। ये ना सममित तो है लेकिन ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो आपको दिख पा रहा है कि चूंकि 1 कामा 1 r में नहीं है जबकि 1 a में है, प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो तो वो संबंध क्या कहलाता है? समतुल्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 1 कामा 1 है ही नहीं, 2 कामा 2 भी नहीं, 3 कामा 3 भी नहीं, इसलिए समतुल्य नहीं, इसलिए r समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर सममित की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पाते हो कि 1 कामा 2 r में है तो 2 कामा 1 भी है। तो जो रिश्ता a का b के साथ में वही रिश्ता b का a के साथ में। अब आपसे कोई ये कह दे कि 2 कामा 3 नहीं है, 3 कामा 2 नहीं है, तो वो बात नहीं होती सममित की। अगर a का रिश्ता b के साथ में हो तो b का a के साथ में, ठीक है। जैसे किसी घर में है, अब मान लो मोहन सोहन है, तो मोहन का भाई सोहन है और सोहन का भाई मोहन है, तो भाई भाई का रिश्ता सममित है। अब तुम कहने लोगे कि उसके पापा है उसके भाई नहीं है, तो उसको हम नहीं चेक करेंगे, हम तो उसी को चेक करेंगे जो भाई भाई हैं। तो अगर a का भाई b है तो b का भाई ये होता है। ऐसे 1 कामा 2 अगर r में है तो आप पा रहे हो कि तो 2 कामा 1 भी r में है। इसका अर्थ हुआ कि जो रिश्ता 1 का 2 से है वही रिश्ता 2 का 1 से है, इसलिए r क्या होगा? सममित। अब संक्रमण में 3 बातें हो जाती हैं। 1 कामा 2 आप देख पा रहे हो r में है, और भी देख पा रहे हो कि 2 कामा 1 भी r में है। अगर कहीं 1 कामा 1 भी r में हो जाता, संक्रमण में क्या होता है कि a का b से रिश्ता हो और फिर b का c से रिश्ता हो, तो a का c से रिश्ता हो, तो ये संक्रमण होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि 1 कामा 1 r में नहीं है, बट 1 कामा 1 r में नहीं है, इसलिए r संक्रमण। तो कई बार आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल हलवा टाइप के, बहुत मुलायम हलवा है, आपको दांत भी नहीं लगाना है, बस बहुत छोटा सा है, इसको कर ले जाओगे आराम से और 2.5-3 नंबर में आ जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है कि सममित है, ना तो समतुल्य ना है संक्रमण। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो कई बार उदाहरण पूछा जाता है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दो कि जो सममित तो हो लेकिन समतुल्य संक्रमण ना हो, तो उदाहरण भी दे सकते हो, ठीक है। तो बात तो आपको देखो, ये 16 नंबर सवाल है आपका, विकल्पीय क्वेश्चन है। कह रहा है समुच्चय n में r, n माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं। उसमें r ऐसे परिभाषित है कि a बराबर b माइनस 2। a माने हुआ पहला वाला, वो b माइनस 2 के बराबर है, यानी दूसरे वाले अवयव से 2 छोटा है, और b क्या है? 6 से बड़ा है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? अब देखो 2 कामा 4 अवयव है r का, इस शर्त को तो फॉलो करता है क्योंकि 2 है और 4 माइनस 2 करने पर हमको प्राप्त होता है, लेकिन शर्त ये भी है कि b 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला रिजेक्ट, गलत हो गया क्योंकि b 4 लिखा है, 6 से बड़ा नहीं। फिर क्या है? 3 कामा 8, ये पहली शर्त को नहीं मानता है, दूसरी शर्त को तो मानता है, b हमारा 6 से बड़ा है, लेकिन जो हमारा a है 3 वो 8 माइनस 2 करने पर नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर क्या है? हमारा 6 कामा 8 होगा। अब यहाँ पे b 8 है हमारा, जो कि 6 से क्या है? बड़ा है। दूसरी चीज a की जगह पे क्या लिखा है? 6, जो कि 8 माइनस 2 करने पर प्राप्त होता है, यानी यही वाला विकल्प हमारा सही है। ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा, जो हमारा b है वो तो बड़ा है 6 से, लेकिन जो a है वो b माइनस 2 को फॉलो, इसलिए ये वाला विकल्प हो गया। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? सी वाला विकल्प सही हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए 1 नंबर में तो भी आपके लिए हो